एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और यान दोस्तों एनएफएल और एचयूआरएल के लिए जो है प्रैक्टिस पेपर। एचयूआरएल के लिए तो ये परफेक्ट है, बट एनएफएल में जो है आपका टेक्निकल पोर्शन से अगर पूछ ले केमिकल डिप्लोमा से तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और प्लस नॉन टेक तो है ही। ठीक है, तो इस बिहाफ पे दोनों के लिए जो ये सही है, अच्छा जो है प्रैक्टिस पेपर है। पहला क्वेश्चन जो है नॉन टेक से है कि ए ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर। बहुत ही ईजी है ये, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं एचयूआरएल में। ठीक है, तो इसका जो है 4 घंटा 40 मिनट निकल के आ जाएगा। एक ब्लॉक कह रहा है वुड का, जो एक क्यूब का फॉर्म है और उसकी एडेज दे रखा है 4 मीटर, और पूछ रहा है कि इससे जो है हाउ मैनी रेक्टेंगुलर पीसेस कितना बनाए जा सकते हैं, जिसका डायमेंशन भी दे रखा है। तो वो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, 64,000। इन हाउ मेनी ईयर अ सम ऑफ 500 एट अ 5% पर एनम विल अमाउंट टू आर 600। कह रहा है कि कितने साल बाद जो है 500 रुपये, जो 5% की चक्रवृद्धि ब्याज मतलब इंटरेस्ट के साथ जो है एक तरह से 600 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा कि आपका जो है ए प्लस जो है पी आर टी अपन 100 कर देंगे, और पी की वैल्यू आपका है ही, आर की वैल्यू भी है, टी की वैल्यू जो है निकालना रहेगा, तो वो आपका निकल आएगा 4 साल इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 13। तीन जो है मतलब एवरेज कह रहा है कि 4 संख्याओं का 30 है, जिसमें से फर्स्ट 30 कह रहा है कि उसका जो है 85 है, तो चौथी निकालना है। तो एक बार 4 × 30 कर लीजिएगा, 3 × 85 कर लीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा बड़ी संख्या से छोटी में, तो 35 निकल के आ जाएगा। कह रहा है कि 10 किलोमीटर का 10 मीटर जो है कितना परसेंट हुआ, तो ये 0.1% होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 6 और 864 है। एक संख्या दे रखा है, दूसरी जो है आपको बताना है, तो 54 हो जाएगी इसकी। और नेक्स्ट कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 12 है तथा उनका डिफरेंस जो है वो भी 12 है, तो संख्या क्या हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 84 और 96 हो सकता है। कह रहा है कि ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9, 12 और 15 से भाज्य हैं। मतलब छोटी से तो ये ऑप्शन बेस में ही है, ऑप्शन से ही कर सकते हैं, तो डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा है कि साबुन पाउडर का एक विशिष्ट ब्रांड 15 प्रति पैकेट में बेचा जाता है, इसकी लागत 144 प्रति दर्जन है, तो 8 दर्जन पैकेटों पर प्रतिशत लाभ कितना हुआ। तो देखिए इसको हमने सॉल्व किया है, थोड़ा सा है बड़ा है। तो देखिए सेलिंग प्राइस इसका दे रखा है 15 रुपये पर पैकेट, तो 8 दर्जन जब बेचा गया, तो 8 दर्जन में, एक दर्जन में होता है 12 पैकेट, तो 8 दर्जन में जो है 8 × 12 यानी 96 पैकेट हुआ। तो 96 पैकेट जो है 15 रुपये के रेट से बेचा गया, तो 1440 निकला। लेकिन बनाने की कीमत कितनी हुई, तो 96 गुणे जो है ओनली 12 करेंगे ना, क्योंकि जो है लागत कम है, तो जो है 100, जो एक कास्ट प्राइस इसकी कितनी हो जाएगी, तो 144 अपन पर दर्जन कहा है, तो जो है 12 से वो करेंगे तो 12 रुपये, यानी कि इसको बनाने की कीमत 12 रुपये आ रही है, लेकिन बेचा जा रहा है 15 रुपये। तो कुल जो है प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसका, तो कुल प्रॉफिट हमारा हो जाएगा कि जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कास्ट प्राइस घटा दीजिए, तो जो सेलिंग प्राइस आपका जो है 1440 है, कास्ट प्राइस इसका जो है 1152 है, घटा देंगे तो हमारी जो है प्रॉफिट निकल के आ जाएगी 288 रुपये। और प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट होता है जो प्रॉफिट हुआ वो इंटू 100 अपन जो कास्ट प्राइस है, तो 288 × 100 और कास्ट प्राइस जो है 1152, ये कट पिट के जो है आपका 25 निकल के आ जाएगा। बहुत ईजी है दोस्तों, थोड़ा सा घुमाया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसका जो है 25 आ जाएगा। ठीक है, 10वां कह रहा है कि
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 37, 56, 93 को अगर भाग दें तो शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 रहेगा। तो ये भी ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, चाहे एलसीएम से लगा सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, कह रहा कि यदि 10 आदमी किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं तो उसी कार्य को 5 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी की ज़रूरत होगी। तो देखिए इसका हमने लगाया है कि नंबर ऑफ मैन जो है 10 आदमी जो है 4 दिन में कर रहे हैं, तो कितने आदमी यानी कि एक्स मान लेते हैं, और 5 दिन में कितने आदमी लगेंगे तो वो जो है एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बस जो है 10 × 4 बराबर जो है 5 × x कर दीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू जो है 8 आदमी जो है एक तरफ से लगेंगे इसमें। ठीक है, तो इसका 8 आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 21वां कह रहा है 12वां कह रहा है कि 21 बकरियां 15 गायों के बराबर चारा चरती हैं, तो कितनी बकरियां 35 गायों के बराबर चारा जो है चरेंगी। ठीक है, तो इसको भी देखिए हमने सॉल्व किया है कि जो है काऊ 15 जो है 21 गोट जो है 15 काऊ के बराबर कर रही हैं, तो 35 काऊ और जो है कितने गोट के बराबर, तो मान लीजिए उसका एक्स है, इसका 13 मल्टीपल हो जाएगा, तो ये जो है 49 आ जाएगा। ठीक है, तो जो है इसका करेक्ट आंसर जो है 49 आ जाएगा। नेक्स्ट करा कि 13वां क्वेश्चन कि एक मैकेनिक 9 कारों में से मतलब 9 कार से 36,000 कमा लेता है। यदि एक दिन में उसे 27 कार प्राप्त हुई तो वह एक दिन में कितनी कार मतलब कितना रुपया कमाएगा। यानी कि 9 कार मिल गई तो 36,000 उसका काम हो गया, लेकिन एक ही दिन में उसे 27 कार मिल गई तो उसे कितना लाभ हुआ होगा, कितना कमाया होगा। तो देखिए 13वां, 9 कार में जब वो 36,000 कमा रहा है तो एक कार में कितना कमाएगा, तो 36,000 डिवाइडेड बाई 9 यानी कि 4,000 एक कार पे कमा रहा है। तो एक दिन में उसको मिल गई 27 कार, तो 27 कार गुणे 4,000 यानी कि जो है 10 लाख सॉरी 1,08,000 उसका हो जाएगा। ठीक है, अब यदि कह रहा है कि x रेशियो y का वैल्यू जो है 3:5 है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ 3x + 4y रेशियो 8x + 5y, यानी कि 3 रेशियो y की वैल्यू दे रखा है 3:5 और 3x + 4y रेशियो 8x + 5y की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इसको जो है सॉल्व करेंगे तो गिवन है x रेशियो y यानी कि x/y बराबर 3/5 हो जाएगा, तो 5x बराबर 3y या x बराबर 3y/5 ये तो हो ही जाएगा, तिर्यक वो करके गुणा करके निकाल लेंगे इसका। ठीक है, अब जो है x की वैल्यू 3y/5 रख लीजिए, जहाँ पे जो है x है वहाँ पे 3y/5 रखिए। तो हमने ये रखा है दोनों जो है 3x + 4y रेशियो 8x + 5y में जहाँ जहाँ x है वहाँ की उसकी वैल्यू रख दिया, और देखिए काटा प्रिडिक्ट किया, उसका एलसीएम लिया और 29y/5 एक में मिल गया और रेशियो में 49y/5 मिल गया। जब 29y/5 और रेशियो 49y/5 करेंगे y करेंगे तो ये मल्टीपल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो y से y कट जाएगा, 29/49 5 से 5 भी कट जाएगा, तो 29/49 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैथ देखते हैं। करे 3, 18, M, 42 ये समानुपात में है, तो M की वैल्यू क्या होगी, तो समानुपात प्रोपोर्शन वाला अगर जो है A, B, C, D ये क्वांटिटी अगर प्रोपोर्शन में है तो ये क्या होंगी, तो ये जो है A/B बराबर C/D होंगी। तो A/B कर लीजिए और बराबर C/D कर लीजिए, फिर तिर्यक गुणा करके M की वैल्यू निकाल दीजिए, तो 7 निकल के आएगा, 7 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए ठीक है, अब कह रहा है कि एक एनसीसी कैंप में 1200 प्रशिक्षार्थी भाग ले रहे हैं, जिसमें से 900 को गणतंत्र दिवस कैंप के लिए चुना गया है। चुने हुए और नहीं चुने हुए कैडेटों की संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। यानी कि एनसीसी कैंप में 1200 जो है प्रतिशार्थी भाग लिए, जिसमें से 900 को ही सेलेक्ट किया गया,
तो जो सेलेक्ट हुए उनका और जो सेलेक्ट नहीं हुए उनका दोनों के रेशियो क्या होगी, दोनों के बीच का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यही पूछा है। तो ये भी देखिए बहुत इजी है। कह रहा है कि टोटल कितने पार्टिसिपेट ले रहे थे, 1200। ट्रेनिंग जो में कितने सेलेक्ट हुए, तो 900 हुए। जो सेलेक्ट नहीं हुए वो कितने हुए, तो 1200 माइनस 900 कर देंगे तो जो नहीं सेलेक्ट हुए यानी कि 300 वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन रेशियो का अब डायरेक्ट पूछा कि रेशियो बिटवीन सेलेक्ट एंड नॉट सेलेक्ट। तो सेलेक्ट हुए 900, नॉट सेलेक्ट 300, 900 अपन 300 का रेशियो निकालना है तो 3:1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी ये है। ठीक है, तो 3:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक लड़का किसी पुस्तक को 450 रुपये में बेचता है तो उसे 10% की हानि हो जाती है। तो 10% की लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किताब को कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है, यानी कि 450 में बेचता है तो 10% की हानि होती है, तो 10% लाभ लेना है तो कितना रुपए उसको जो है बेचना पड़ेगा, विक्रय मूल्य क्या रहेगा। ठीक है, तो देखिए 17वां का गिवन जो है 450 रुपये में बेचा तो लास्ट 10% हुआ। तो सीपी निकालेंगे सबसे पहले। तो सीपी बराबर होता है हमारा सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपान जो है 100 माइनस लास्ट परसेंट। तो लॉस जो है कितने का हो रहा है, 10% का। और बेच कितना रहा है, 450। तो 450 गुणे 100 अपान 100 माइनस 10%। ठीक है, तो 450 गुणे 100 अपान 90 हो जाएगा नीचे। तो 500 रुपये इसकी क्या आ जाएगी, सीपी आ गई। तो सीपी आ गई 500। ठीक है, सेलिंग प्राइस। और सॉरी 500 इसकी कास्ट प्राइस आ गई। ठीक है, अब जो है एसपी आ गई 450। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना लेना है उसको, 10%। तो 10% प्रॉफिट लेने के लिए जो है सेलिंग प्राइस जो रखेगा तो उसका फार्मूला हो जाएगा सीपी और ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट अपन 100। तो सीपी इसकी है 500 और 100 प्लस प्रॉफिट कितना लेना है, 10, यानी कि 110 अपन 100। तो 550 रुपये उसको रखना पड़ेगा यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, 550 रुपये रखेगा तब जाके वो 10% का गेन जो है ले पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक आदमी जो है एक स्पीकर को 20% के लाभ पर 7500 रुपये में बेचता है और दूसरे स्पीकर को 10% की हानि पर 8100 में बेचता है। कुल लाभ या कुल हानि बताए। 20% एक स्पीकर पे पाया लाभ और 7500 में बेच दिया, दूसरे पे 10% की हानि पाया और 8100 में बेच दिया। तो कुल लाभ या कुल हानि बताइए। तो देखिए ये थोड़ा सा टफ है। इसमें सबसे पहले फार्मूला जो हम यूज करेंगे, सेलिंग प्राइस बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, यानी कि सीपी का प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, या सेलिंग प्राइस जब घट रहा मतलब लॉस हो रहा है तो उसके लिए सीपी माइनस लॉस परसेंट ऑफ सीपी हो जाएगा। प्रॉफिट बराबर आप जानते हैं वो सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। ये तीनों फार्मूला इसमें लगेंगे। चलिए लगाते हैं इसमें। कह रहे हैं कि पहला स्पीकर जब उसने बेचा तो उसको क्या हुआ, लाभ हुआ कितने का, 20% का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लाभ के लिए हमारा जो है एस पी बराबर हो जाएगा सी पी प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सी पी। तो सेलिंग प्राइस जब 7500 में बेचा तो जो है ये तो हमें पता नहीं है कास्ट प्राइस, तो उसको मान लिए एक्स प्लस कितने परसेंट का लाभ हुआ सी पी पे, तो 20% का, यानी कि एक्स गुणे 20 अपान 100। % का मतलब 100 हो गया। तो बस यही हमने किया। अब क्या किया, 7500 बराबर एक्स को 1x लिख सकते हैं आपको समझाने के लिए, प्लस 20/100 का मतलब 0.2। तो 0.2x इधर हो जाएगा। तो जब एक x में से 0.2x जो है जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1.2x हो जाएगा। तो 1.2x बराबर कितना है, 7500 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7500 अपन 1.2, जिसका अगर देखेंगे तो 6250 रुपये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 6250 रुपये आपका एक तरह से x यानी कि जो है सीपी है, जिसे x माना था। ठीक है, अब कह रहा है दूसरे के लिए जिसमें लॉस हो रहा है। तो मान लेते हैं कि दूसरा स्पीकर का जो सीपी है वो y है। ठीक है, तो y हम एक तरह से पहले x मान लिए थे तो अब y मान रहे हैं। ठीक है,
तो 8100 बराबर वही होगा y माइनस यहाँ पे लॉस में जा रहा है, तो 10 y का जो है 10% लॉस में हुआ, तो 10/100 हो जाएगा। तो यानी 8100 बराबर 1y बराबर 10/100 को क्या लिख सकते हैं, 0.1y। तो ये जो है 8100 बराबर 0.9y हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा, 8100/0.9, जिसकी वैल्यू निकालेंगे तो 900 हो जाएगा। प्रॉफिट कितना होगा या लाभ कितना होगा, ये कैसे हमारा वो होगा, तो उसके लिए जो सेलिंग प्राइस है वो उसमें से सीपी को घटा देंगे, वो निकल के आ जाएगा। तो सेलिंग इसकी डायरेक्ट दोनों की दिया है, क्या दिया है, सेल करता है एक को 7500 पे और दूसरे को सेल कर रहा है 8100 पे। तो 7500 प्लस 8100 इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये टोटल जो है हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और कास्ट प्राइस हमारी निकल के आई है 6250 और 9000, इनको जोड़ लेंगे तो टोटल कास्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो जब हमने जो है सेलिंग प्राइस निकाला तो 15600 मिला, और कास्ट प्राइस जब निकाला तो 15250 मिला। तो 15600 में 15250 घटा देंगे तो 350 रुपये का उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये देखिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, इसको देखते ही सॉल्व करिए, और टाइम चूँकि कम रहता है तो प्रैक्टिस ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है सारे क्वेश्चन, सब इजी हैं, इसका आंसर हमने दे रखा है, वही उसके करेक्ट आएगा, इसको सॉल्व करते जाइए, ठीक है। अब एवरेज का एक क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत भार जो है 160 केजी है, शेष 5 लड़कों का जो है 50 केजी है, तो सभी लड़कों का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये थोड़ा सा कुछ नहीं किया है, टोटल वेट बस निकाल लीजिए। तो टोटल वेट जो है क्या हो जाएगा, पहले जो है 20 बच्चों का 160 हो जाएगा, प्लस बाकी जो है 5 बच्चों का 50 है, तो 5 × 50 हो जाएगा। तो ये 3200 प्लस 250 3450 टोटल वेट हो जाएगा। और अब जो है पदों का योग बटा पदों की संख्या, कितने नंबर ऑफ बॉय हैं वो ले लीजिए, तो 25 टोटल बॉय हैं। तो 3450 में से 25 वो डिवाइड करेंगे तो 138 इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट भी एवरेज का है, कह रहा है कि एक समूह में 7 विद्यार्थियों द्वारा जो प्राप्त औसत अंक है 226, 7 विद्यार्थी का, ठीक है। 6 का जो है दे रखा है नंबर 340, 180, 260, 56, 275 प्लस 300 और 307 है, तो 7वें का पूछ रहा है। 6 का दे दिया है, 7वें का पूछ रहा है, तो बस पदों का योग बटा पदों की संख्या होती है एवरेज औसत बराबर। तो पदों का योग 7वें का मान लो x, बाकी का 6 का जोड़ लीजिए, और 7वें का मान लीजिए x, अपन नंबर ऑफ बॉय कितने 7, औसत कितना था 226, बस यहीं तिरक गुणा करके x की वैल्यू 164 निकाल लीजिए, ठीक है। आ जाएगा 164 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ये लेवल 1 है, बहुत मतलब इजी वे में सारे क्वेश्चन है। कह रहे कि दो किसका कितने का परसेंट दो होगा, तो 200 का जो है परसेंट, 200 का परसेंट निकालेंगे तो 2 होगा, बस वही इक्विवेलेंट करना था। कह रहा है कि जो है विकी बाट बाइसिकल जो है 3000 में और उसे बेचा 2700 में, तो उसका लॉस कितना रहा, तो लॉस परसेंट वही जो है निकालना है आपका, फार्मूला जो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो 10% उसका लॉस हो जाएगा। कह रहा है कि एक ट्रेन जो है लीव हैदराबाद को छोड़ी 1:15 PM पे और चेन्नई पहुंची 7:30 AM पे सैटरडे के दिन, तो कितना टोटल जर्नी ली, तो 18 घंटे 15 मिनट हो जाएगा। और इसमें क्या कह रहा है कि जो है करिश्मा बाट 2 नेकलेस जो है 1,39,500 रुपये में, ठीक है। और उसको बेची कितने पे, 75,000 में एक, और दूसरे को बेची 80,000 में, तो कितना वो गेन कमाई, तो बस दोनों को जोड़ के और इनिशियल में से घटा देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। गेन प्रॉफिट बराबर हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, ठीक। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक टाल ऑफिस बिल्डिंग है जिसमें 85 फ्लोर हैं और प्रत्येक फ्लोर में 48 विंडो हैं। तो डेकोरेट करने के लिए जो है 64 टीनी बल्ब उसमें लगाने हैं, तो कितने बल्ब यूज होंगे, तो सबका मल्टीपल करेंगे एक तरह से, तो 26 11 20 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों इजी ही क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से अधिक है तो संख्या क्या होगी, 16 हो जाएगी उसका, उसमें कुछ नहीं है।
ये देखिए फार्मूला बेस में है, थोड़ा सा इसको फार्मूला याद रहेगा तभी ये हो पाएगा। कह रहा है कि एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई जो है सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 700 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। और जो है चौड़ाई दे रखी है और लेंथ की वैल्यू ज्ञात करने, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अपन ब्रेथ हो जाएगा और 700 अपन 25 कर लीजिए, तो यहाँ से जो है आपका 28 मीटर आएगा। लेकिन इसमें आंसर में क्या दे रखा है कि सेंटीमीटर में क्या आएगा, ठीक है। तो उसको सेंटीमीटर में यानी 100 से मल्टीपल कर दे तो 2800 इसका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई ये इन सेंटीमीटर न पढ़े तो वो गलत करके आ जाएगा, 2800 करके आ जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। देखिए इसमें जो है कह रहा है रीना ने 1200 रुपये का ऋण साधारण ब्याज पर उतने ही वर्ष के लिए लिया जितनी ब्याज दर है। यदि उसने 432 का ब्याज ऋण अवधि के अंत में दिया तो ब्याज दर कितनी थी। कुछ नहीं दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका होता है PRT अपन 100। तो P की वैल्यू दे रखा है 1200, R की वैल्यू पूछा, यदि जो है ब्याज दर यानी R की वैल्यू पूछा है, और टाइम टाइम नहीं दिया है, लेकिन एक इसने क्लू दे दिया। क्लू क्या दिया, कह रहा कि यदि जो है 1200 का ऋण साधारण ब्याज पर उतनी ही वर्ष के लिए लिया जितनी ब्याज की दर है, यानी कि ब्याज की दर और जो है टाइम यानी वर्ष दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो बस P इंटू आर इंटू टी होता है। तो R जो है हम निकालना है, लेकिन टाइम भी जो है दे रखा है कि जो R है वो उतने ही वर्ष, यानी कि टाइम भी R ही हम ले लेते हैं क्योंकि R जो है कर सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो R की जगह मतलब T की जगह भी R रख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 432 बराबर 12R² हो जाएगा एक तरह से। कट पिट के देखेंगे तो 6 निकल के आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे एक ध्यान बस रखना है कि यहाँ पे टाइम जो है इंटरेस्ट रेट के बराबर है, तो दोनों की जगह जो है R आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है इसमें। कह रहा है जब घड़ी में 7:15 PM हो रहा हो तो उस समय कोड क्या बनेगा। तो देखिए हमने जो बनाया है ये जो है बनेगा एप्टूस एंगल। और एप्टस एंगल क्या होता है, ये जो है 90 डिग्री से अधिक होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। तो देखिए हमने जो है बनाया है, तो उसे कहेंगे एक्यूट एंगल का मतलब कि 90 डिग्री से कम, राइट एंगल का मतलब कि 90 डिग्री, ठीक है। स्ट्रेट एंगल मतलब वही 180 डिग्री के आसपास, ठीक है। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि जो है कोकोनट का कौन सा जो है ऐसी चीज़ है जो उसको पानी में तैरने के लिए जो है हेल्प करती है, तो एक तरह से उसका आउटर जो कवर है उसको, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, तो बेरी 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 जो है छुआछूत से नहीं फैलती। रेबीज किसकी वजह से होता है, तो कुत्ते के काटने से। मिल्क जो है खट्टा क्यों होता, मिल्क का खट्टापन होना क्या है, तो ये केमिकल चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि द वेयरिंग ऑफ अ कैरिंग अवे अ सॉइल, कह रहा है पानी जो है सॉइल को लेकर जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे सॉइल इरोजन कहेंगे। वाटर नहीं, एक्शन ऑफ वाटर या विंड दोनों को कह रहा है कि या हवा ले जाए या पानी ले जाए, तो सॉइल इरोजन कहेंगे। वेल और डॉल्फिन किस में क्लासिफाई हैं, तो ये मैमल्स में जो है वेल और डॉल्फिन को रखा गया है। कह रहा है कि अपनी बॉडी का जो सेंट्रल जो कंट्रोलर है उसे क्या कहेंगे, तो उसे नर्वस सिस्टम कहेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो एक तरह से बेहोश हो जा रहा है तो उसमें जो है क्या होगा, तो उसमें ब्लड ब्रेन में जो है ब्लड की सप्लाई रुक जाने की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। कह रहा है कि जो है अपवर्ड पुश ऑफ वाटर ऑन फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, और कोई ऑब्जेक्ट जो है तैर रहा है तो उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, तो बायोन्सिक फोर्स कहला जाएगा। यही क्वेश्चन जो है शायद इसमें CPCL में भी पूछा था। कह रहा है द फर्स्ट आर्टिफिशियल सेटेलाइट जो 1975 में लॉन्च हुई थी इंडिया की, वो क्या नाम था, तो आर्यभट्ट हो जाएगा। अर्थक्वेक की स्टडी किस में करते हैं, तो सिस्मोग्राफी में करते हैं। कह रहा है ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो ये भी आ चुका है क्वेश्चन, तो ऑक्सीजन नहीं है। मॉडल ऑफ अर्थ क्या कहलाता है, तो ये ग्लोब कहलाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर कैन नॉट बी प्रैक्टिस इन माउंटेन ऑन अ लार्ज स्केल एज दे, तो कह रहा है कि एग्रीकल्चर जो है माउंटेन पे क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे सॉइल जो है एक तरह से
ज़्यादा कवर नहीं है, ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में अगर पैसेज का आ गया तो पैसेज पढ़ के तो आप कर ही लोगे, तो पैसेज का हम हटा देते हैं। बहुत इजी पैसेज है और पैसेज के अमूमन सभी कर ही लेते हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें जो है एक तरह से फिल इन द ब्लैंक है, क्या सुटेबल रहेगा वो भरना है। तो इसमें क्या होगा, द न्यूज़ इज़ ऑल ओवर द इंटरनेट हो जाएगा। वी स्टडी अबाउट द रोमन एम्पायर, द आ जाएगा आर्टिकल की में, ठीक है। देयर वाज नो वन इल्स इन अ रूम एक्सेप्ट कॉलोनी, ठीक है। इसमें जो है आपका जो है एक तरह से जंबल वर्ड है। इसमें जो है सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर ऑब्जेक्ट ऐसे करके इसको लगाना है। तो आपका जो है 3 वाला सही रहेगा कि तुम्हें धूप से दूर रहना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है दूसरा यानी कि AEDCB आएगा, ठीक है। इसमें जो है डू एस डायरेक्ट, डिजीज़, डिजीज़ इसमें पूछ रहा है कौन सा नाउन है। तो इसमें डिजीज़ एक तरह से कॉमन नाउन है, क्योंकि बीमारी कॉमन है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सबका कोई भी बीमारी का नाम बताइए वो कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर स्कूल यू एंड आई हो जाएगा, ठीक है। प्रोनाउन इसमें यूज करना है तो आई हो जाएगा। और इसमें जो है इट इज क्वाइट वार्म, तो इसको जो है यूज अ क्वेश्चन टैग में इसको कन्वर्ट करना है तो इज नॉट इट हो जाएगा। लीव योर बैग एट द गेट, इसको जो है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो इम्परेटिव है, कहा जा रहा है आपको ना। नियर अ इक्वेटर द सन, इक्वेटर जो है नियर द इक्वेटर द सन ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो वो सन जो है इवोपरेट्स करता है नंबर ऑफ वाटर के, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग अपार्टमेंट का पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। टुडे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे ऑफ लाइफ हो जाएगा, करेक्टिव एडजेक्टिव पूछा है। पोएट आर नोन एज टू फ्लाई इन देयर थॉट्स, तो ये जो हो जाएगा नियरेस्ट मीनिंग फ्लाई का रो जो है शोर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है, सिनोनिम में अगर देखा जाए तो चूज द मोस्ट अप्रेसिएट ऑप्शन। तो एग्जॉस्टेड का मतलब बहुत ही टायर्ड, ठीक है। कन्फेक्शनर इज अ पर्सन हु, तो जो व्यक्ति मिठाई बेचता है उसे जो है हम कहते हैं कन्फेक्शनर, ठीक है। द कैप्टन वाज प्रेजेंट अलोंग द प्लेयर्स, ये हो जाएगा। मोर्टल का जो है आपको अपोजिट बताना है तो इमोर्टल हो जाएगा। और ए पैक ऑफ थिप्स, थिप्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, ए पैक ऑफ थिप्स कहेंगे, ठीक है। काट बाय पुलिस। नेक्स्ट है इट हैज़ बिकम हिज हैबिट टू नेवर हो जाएगा टू हिज वर्क। देयर वर सेवरल वुमेन हो जाएगा, ठीक है। सेवरल यानी कि सिंगुलर, इसका कई बार सिंगुलर प्लूरल पूछा है तो सिंगुलर में WOMAN हो जाएगा वोमेन, और ME जहाँ आएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लूरल, ठीक है। टू बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है, ये कई बार आ चुका है हर एग्जाम में लगभग, ये आ चुका है छोटे लेवल पे। टू बीट अराउंड द बुश का मतलब टू अवॉइड सेइंग समथिंग बिकॉज इट इज़ अनकम्फर्टेबल। माई फादर इज़ अ बुकवर्म, मतलब जो बुक सीते हैं जो भी है तो वो प्रीफर करते हैं बुक टू फिल्म एंड स्पोर्ट्स से। इंटेलिजेंट में देखिए इसमें नेक्स्ट पूछा है क्या आएगा, तो ये भी इजी है। A B आना चाहिए लेकिन C है यानी कि +1 के बाद वो किया है, फिर D, फिर E यानी कि 2 छोड़ दिया, फिर F लाया, फिर F के बाद GH यानी कि 2 1 2 1 2 1 2 प्लस करके जा रहा है, ठीक है। ये देखिए कह राहुल ने सीधे पूर्व की ओर चलना आरंभ किया, वह कुछ दूर चला और फिर अपने दाईं ओर मुड़ा तथा फिर चला, अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो देखिए ये डायरेक्शन का है, इजी देखिए इसका साउथ आना चाहिए आपके हिसाब से भी। इसमें कह रहा है कि बांग्लादेश का जैसे टका है, ब्राज़ील का जैसे रियल है, रियाल है, ईरान का जो है रियाल है, तो साइप्रस का डॉलर है तो डॉलर अमेरिका का है, इसलिए ये जो है गलत है, ठीक है। ये कह रहा है कि तानिया एरिया से बड़ी है, क्लिफ तानिया से बड़ा है, एरिया क्लिफ से बड़ा है। यदि प्रथम दो सत्य सही है तो तीसरा कथन क्या है, जो है तीसरा कथन क्या है, तो ये जो है एक तरह से गलत है, ठीक है। इसमें कह रहा है 100 10 100 200 300 10, इसके आगे क्या क्या संख्या आएगी। तो देखिए 10 में इसने 90 जोड़ा तो 100 हो गया, और फिर जो वैल्यू आई 100 उसमें 100 जोड़ा तो एक 200 हो गया,
फिर जो 200 आया तो उसमें 110 जोड़ा तो 300, यानी कि 90, 100, 110, 120 ऐसे जोड़ते जा रहे हैं, तो ये 430 हो जाएगा। ठीक है। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है। तो ए और डी का संबंध पूछा है, तो ये ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, पौत्री। ठीक है। ये देखिए इसमें कंप्यूटर को जैसे आर एफ यू वी क्यू एन पी सी लिखा जा रहा है, तो वैसे ही मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए मैंने ये बनाया है कैसे इसने किया है। पहला और आखिरी सेम कर दिया है, बाकी एक दूसरे से +1 करके ग्रुप में चला रहा है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और यही क्रम रखें, तो जो है पश्चिम क्या कहलाएगा, तो साउथ ईस्ट कहलाएगा उसको। देखिएगा इसमें जो है कह रहा है 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में आमिर का क्रम ऊपर से 16वां है, अशोक आमिर से 6 क्रम नीचे है, तो नीचे से अशोक का क्रम क्या है, तो 24वां है। इसको देख लीजिएगा, ये रैंक जो है रैंक वाला है, ये जरूर आएगा किस रैंक पे है, पाकती और रैंक। इसमें तो ऑप्शन वैसे एक एक को रख के मिला दीजिए, जो आपको परफेक्ट मिले वहीं उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है क्या कर रहा है, 111 में 2 का आधा 1, 1 का आधा 1/2, 1/2 का आधा 1/4, और ऐसे करके करेगा तो 1/8 हो जाएगा। SCD TEF ये कैसे चल रहा है, तो SCD और TEF +1 +2 +2 है, तो ऐसे ही सीरीज बनेगी, तो उसके हिसाब से जो है सेम जो है रिलेशन जो है VIJ वाला हो जाएगा। ठीक है। करेक्ट। WAY को 679 लिखा जाता है, तो MAY को 579 लिखा जाता है, तो मतलब YAW को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए WAY इसमें 679 और MAY में 579, यानी कि 9 जो है Y को बता रहा है, A जो है 7 को बता रहा है, तो ऐसे ही दो संख्या मिल गई, तो आप जो है ऑप्शन नंबर ए पे बिना सोचे लगा दीजिए। यहाँ पे जो है साइन को इधर उधर करके वो किया है, तो इसका जो है करेंगे सही इक्वेशन बनाएंगे, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है। करें कि जैसे मिन का मतलब स्विंग करना है, तो एडिट का मतलब तो ये मन जो है हस्तलिपि इसका हो जाएगा। ठीक है। लगाम जैसे जो है घोड़े को कंट्रोल करती है, तो कंट्रोल पैनल किसको करता है, तो ये प्लेन जो चलती है उसका कंट्रोल पैनल होता है। चूज द वर्ड विच इज़ द लिस्ट लाइक द वर्ड ग्रुप, तो MS पेंट फेसबुक ये सब जो है आपका जो है मीडिया है, लेकिन MS पेंट ये अलग है कुछ, इसलिए इसको लगा सकते हैं। ठीक है। इसमें कह रहा है कि गिटार में चूज द वर्ड दैट नेसेसरी पार्ट ऑफ अंडरलाइन वर्ड, गिटार में क्या इंपॉर्टेंट है, तो जो है स्ट्रिंग। ठीक है, तार। नेक्स्ट है इसमें देखिए फिगर है, नेक्स्ट फिगर क्या आएगा, तो आप इसका जो है करेक्ट ऑप्शन जो है ये जो दूसरा वाला आएगा। ठीक है। करेक्ट। एक आदमी 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, अब उसका मुँह किस ओर है, तो वो नॉर्थ होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो, और इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी ये आएगा। ठीक है। E+H की जो प्लेस वैल्यू है वो M के प्लेस वैल्यू के बराबर है। ठीक है। जैसे E में 5 है, H में 8 है, तो 8 5 13, यानी कि M जो है 13वां नंबर का है। वैसे ही N और A का प्लेस वैल्यू जोड़ेंगे, फिर जो आएगा वही जो O की प्लेस वैल्यू निकल के आएगी, तो ऐसे ही है, तो इसमें उसके हिसाब से M आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि पुजारी ने एक भक्त से कहा घंटी 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है, अंतिम घंटी 5 मिनट पहले बजी थी, तो अगली घंटी 7:45 AM पे बजेगी, तो बताइए कि पुजारी ने भक्त को यह सूचना किस समय दिया था। टाइम का पूछ रहा है, तो 7:05 पे। ठीक है। इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें 12 हो जाएंगे। इसमें कह रहा है कि जैसे बॉम्बे को CNNABX लिखा जाता है, तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए इसमें बॉम्बे और CNNABOX में क्या है, BX में, तो +1, B के बाद जो है क्या आएगा, C आएगा, तो +1 किया, लेकिन जो है -1 दूसरे लेटर में -1 करना है, तो +1 -1 +1 -1 यही कोड चल रहा है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। कह रहा है कि सिगरेट का मतलब कि जो बिखरा हुआ उसको अलग करना, यानी विलोम है, तो रिपेयर का क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है।
अब टेक्निकल पे आते हैं। टेक्निकल पे ये जो है जो पहला क्वेश्चन है, चूँकि मेरी बैटरी लो हो जा रही है तो थोड़ा फास्ट चलेंगे इसमें। दे रखा है न्यूमेरिकल में सारी वैल्यू। अब एल पूछ रहा है, तो देखिए एल दोस्तों अगर ये देगा क्वेश्चन में तो उसमें लॉग की वैल्यू जरूर देगा, log 2 log 3 log 4, तब ये सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसका जो है सॉल्व कीजिएगा। 37 इसका आएगा। किसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है, तो एंथ्रासाइट की होती है। ठीक है, इसमें करा है कि जो है थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए, एच जो जहाँ पे एच ए आई और ए ओ दे रखा है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। और जो है हीट ट्रांसफ़र का क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि सी वाटर में क्या नहीं पाया जाता, तो आयोडीन जो है, आयोडीन जो नमक में होती है वो डायरेक्ट नहीं पाई जाती, नमक को आयोडाइज कराया जाता है। ठीक है, अगर जो है हाई प्रेशर बॉयलर है तो कौन सी इम्प्योरिटी सबसे खतरनाक है बॉयलर में, तो वो हो जाएगी सिलिका। थर्मल फ्लास्क किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये जो है आइसोलेटेड सिस्टम का। ठीक है, जूल थॉम्पसन का जो फार्मूला क्या है, तो म्यूजिकल टू डेल टी अपन डेल पी और एच है। ठीक है, कह रहा है कि अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो वहाँ पे जो है एंट्रोपी क्या होगी, तो वो नेवर जीरो, जीरो कभी नहीं होगी, जीरो से ज़्यादा ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि द वर्क दैट कुड बी सिक्योर एक्सपेंशन ऑफ गैस गिवन प्रेशर, यानी कि मैक्सिमम वर्क किस पे पाया जाता है, कुल मिला के ये कह रहा है तो थर्मल में, थर्मल एक्सपेंशन। मोस्ट डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो ये है सब जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पे वर्क करता है, यानी कि सबसे पहले कंप्रेस होगा, फिर कंडेंस होगा, फिर एक्सपेंड होगा, फिर कम इवापोरेट होगा, फिर इवापोरेट फिर जो वेपर है फिर वो कंप्रेस होगी, यही साइकिल चलती रहेगी। ट्रिपल पॉइंट पे जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तो जीरो हो जाएगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर जा लार्ज है तो उस केस में रिएक्शन कैसी होगी, तो वो मोर स्टेबल होगी। इसमें जो है रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए क्या करेक्ट नहीं है, तो ये सारे करेक्ट हैं, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। स्पेस टाइम 3 आवर का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कैरिड आउट इन टू इक्वल साइज सी एस टी आर, तो मैक्सिमम कन्वर्जन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो है उनको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जो है हायर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन है तो उस केस में क्या होगा, तो रिएक्शन जो है स्लो रेट होगी। ठीक है, कह रहा है कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होगा, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन जो है इक्वल चलेंगी, तभी तो वो रिवर्सिबल होगा। प्रोमोटर एक तरह से कैटालिस्ट में क्यों यूज किया जाता है, तो वो एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि द इक्वेरियम कांस्टेंट फॉर रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, तो उसमें जो है रिवर्सिबल जहाँ लग गया तो एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों जीरो हो जाएंगी। इसमें कह रहा है कि कौन से मॉलिक्यूल का जो है सेम कह रहा है कि फॉलोइंग पेयर ऑफ गैस विल हैव अ सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों के बराबर हो, किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें जो है कह रहा है कि इन एमकैप-थिल मेथड इफ़ द फीड इज सेचुरेटेड लिक्विड यानी एन की वैल्यू क्या, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो उस केस में स्लोप क्या निकलेगा, तो स्लोप का फार्मूला होता है क्यू अपान क्यू होता है। ठीक है, तो 1/1 करेंगे तो 1 - 1 यानी कि जीरो, तो एक में किसी भी संख्या से जीरो करेंगे तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, रिलेटिव वोलाटिलिटी क्या है, तो ये सेपरेशन फैक्टर है। कह रहा है कि टावर पैकिंग में क्या अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है, तो लो वॉइड फ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्यूजिटी की यूनिट पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। कह रहा है कि लीचिंग जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है, क्यों, क्योंकि उस केस में जो है डिफ्यूजिटी बढ़ जाती है और लिक्विड की विस्कोसिटी घट जाती है। डिस्टिलेशन कॉलम में किसको जो है स्टेज कंसीडर नहीं किया गया, तो टोटल कंडेंसर को कोई स्टेज काउंट नहीं किया गया। इसमें जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पूछ रहा है तो सारी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसलिए ऑल आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि इन अ सिलेंड्रिकल वेसल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दे रखा है ओमेगा एल और सर्कमफेरेंशियल दे रखा है ओमेगा एच, तो सिलेंडर के लिए दोनों की वैल्यू क्या होगी, तो सिलेंडर के लिए डेल ओमेगा एच बराबर और जो है 2 ओमेगा एल हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है एयर को अच्छी तरह से अगर हीट करना है तो कौन सा हीट एक्सचेंजर यूज़ करेंगे, तो सेल एंड ट्यूब टाइप का यूज़ करेंगे, लेकिन जो फिंस प्रोवाइड होगी वो एयर साइड, एयर क्या है कि वो जो है उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू बहुत कम होती है, तो
जब कम होगी तो उसमें फ्रिंज किस लिए प्रोवाइड किया जाता है कि लार्जर कंटेक्ट टाइम बढ़ाने के लिए, लार्जर सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए एक तरह से। तो वो जो है बेस्ट हीटेड होगी, ठीक है। हेस्टोइल एलॉयस किस चीज़ का है, तो मोलिब्डेनम और निकिल का है। 304 एल में एल का फार मतलब क्या मतलब है, तो लो कार्बन कंटेंट। इसमें भी देखिए LMTD ही पूछा है, लेकिन इसमें जब तक लॉग की वैल्यू देगा नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। LMTD का फार्मूला जानते ही हैं तो, लेकिन सॉल्व कीजिएगा। अगर कोलबर्न एनालॉजी पूछा है कौन सा है, तो ये JH इजकल टू प्रेंडल और स्टेंटस दो होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दे रखा है कि मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर है जिसकी कैपेसिटी 4000 kg ऑफ सॉलिड है, ठीक है। कास्टिक सोडा है एक तरह से, जो 10% से 25% का कंसनट्रेट हो रहा है, तो वाटर इवापोरेटेड कितना हुआ। सेम यही ऐसे ही क्वेश्चन मैं इससे पहले भी करा चुका हूँ आपको। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, बहुत इजी है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 4000 kg जो कास्टिक जो है 10% से कितना हो जा रहा है, लिक्विड जो है 10% से कितना हो जा रहा है, तो 25% हो जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा गलती से 40% लिख दिया हूँ, ये यहाँ पे 25 हो जाएगा, यानी कि जो है 10% का कास्टिक जो है 25% हो जा रहा है, ठीक है। और इवापोरेटेड वाटर पूछ रहा है, ठीक है। तो जो है हमें दो चीज़ वैल्यू तो मिल गई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स को मान लेंगे बी अमाउंट ऑफ थिक लिक्विड। एक्स जो है आपका थिक लिक्विड है जो 25% कंसनट्रेटेड मिला, और वाई जो है मान लेंगे कि वाटर इवापोरेटेड हुआ वो हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल देखेंगे तो 4000 बराबर क्या है, एक्स प्लस वाई। ओवरऑल मटेरियल बैलेंस निकालेंगे तो, लेकिन अब जो है मटेरियल बैलेंस निकालेंगे ओनली कास्टिक साइड का। तो कास्टिक पहले जो है 4000 में 10% का कंसनट्रेटेड था, और बाद में जो है वो कितना हो गया, यहाँ पे 40 लिखा हूँ, 40 नहीं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए 25% हो जाएगा, ठीक है। तो 25 हो जा रहा है, तो बस वही कास्टिक का देख लीजिए। तो 4000 गुणे 10%, 10% का मतलब 100 पर 100, ठीक है। तो 10/100 हो जाएगा, इधर एक्स गुणे 25/100 हो जाएगा। और इसको देखिए जो है तिर्यक गुणा करके इधर उधर करके निकालेंगे तो 1600 वैल्यू एक्स की आ जाएगी। तो 1600 वैल्यू जब एक्स की आ जाएगी तो हमने क्या माना था, एक्स प्लस वाई बराबर 4000, और एक्स की वैल्यू 1600 आ गई और वाई की वैल्यू जो है निकालना है, तो 4000 में से घटा दीजिए तो वाई की वैल्यू 2400 आ जाएगी, जो हमने वाई माना था वाटर इवापोरेटेड। और यही आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए पूछा है, इसको सॉल्व नहीं कर पाया हूँ, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 1 आएगा। इसको जो है सॉल्व किया हूँ दोस्तों, 36 वाला। फार अ कैरिंग वायर की जो है 20 mm डायमीटर दे रखा है, एयर की जो है एच की वैल्यू दे रखा है, और जो है एक तरह से मैक्सिमम हीट लॉस अकर थिकनेस ऑफ इंसुलेशन कितना दे रखा है वो भी वैल्यू आ गया है। तो हमें जो है क्या जो है हमें निकालना क्या है, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन निकालना है, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व किया, देखिए कैसे निकालेंगे। थिकनेस ऑफ इंसुलेशन जब निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है RC माइनस आर। आर सी मतलब क्रिटिकल थिकनेस जो होती है वो, और आर मतलब जो वायर की जो नॉर्मल थिकनेस है वो। तो RC हमें निकालना पड़ेगा, क्रिटिकल थिकनेस। आर की वैल्यू दे रखा है 20 mm, ठीक है। तो RC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ रेडियस निकालेंगे। तो RC बराबर होता है K/H। तो K की वैल्यू दे रखा है 0.5, H की वैल्यू रखा है 25। तो 0.5/25 करेंगे तो 20 mm निकल के आएगा, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ इंसुलेशन क्या होगा, 20 माइनस 20 यानी कि 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी 0। के टाइप थर्मोकपल किस चीज़ का बना होता है, क्रोमेल एलुमेल का, ठीक है। इसमें सेल साइड प्रेशर ड्रॉप इन सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो ये सब पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए जो ये नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साइकोमेट्रिक क्या डिटरमाइन करता है, तो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर जो साइकोमीटर से हम चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि एयर इनिशियली एट 1 एटमोसफेयर, एक सेकेंड कुछ छूट रहा है क्या इसमें, कोई क्वेश्चन, हाँ ये तो उसी का ऑप्शन, कोई नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एयर जो है इनिशियली एट 1 एटमोसफेयर और 40 डिग्री टेम्परेचर विथ अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी का 50% एट अ कूल कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर 30 डिग्री तक कूल्ड एयर विल हैव। तो ये जो है हायर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रखेगा, ठीक है। थर्मोवेल क्या करता है, तो थर्मोवेल एक तरह से जो टेम्परेचर मेजर करता है और थर्मोवेल से जो है डायरेक्ट जो है जो टेम्परेचर का सेंसर है वो कांटेक्ट में नहीं आता, यानी कि गार्ड एंगस्ट कोरोजिव इन्वायरमेंट, ठीक है। इसका इन्वर्स पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि रोटामीटर में इन अ रोटामीटर फॉर टू डिफरेंट फ्लो of float attend two different equilibrium position. The force acting on a float that will be different at a two equilibrium position will। तो कोई भी फ्लोट जो है तभी इक्वल होगा जब जो है ग्रेविटी फोर्स जो है ड्रैग फोर्स और बायोंसी फोर्स के योग के बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसमें तीनों फोर्स लगेंगे, लेकिन इसमें जो है अलग अलग दिया है। अगर ऑल ऑफ दीज कहता तो वो टिक हो जाता, इसलिए हमने नॉन ऑफ दीज लगा दिया है, ठीक है। सूडोप्लास्टिक एक तरह से डाइलेक्टेंट प्लास्टिक से किस तरह जो है डिफर है, तो सूडोप्लास्टिक जो है एक तरह से जब शेयर रेट लगाते हैं सूडोप्लास्टिक पे तो वो थिन होता है, यानी पतला होता है। सूडोप्लास्टिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है ब्लड, खून। खून को खूब जो है आप शेयर कीजिए, मतलब उसको खूब घुमाइए, एजिटेट कीजिए तो वो पतला हो जाएगा, ठीक है। और डायलेक्टेंट का तो सबसे अच्छा एग्जांपल है सस्पेंशन इन स्टार्च। उसको जैसे खूब मथनी करेंगे तो वो गाढ़ा हो जाएगा, तो एक हो जाएगा सूडोप्लास्टिक थिनिंग और वो हो जाएगा थिकिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अजीबोगरीब है, ऑप्शन नंबर बी इसका लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एवरेज और मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशो पूछ रहा है तो 0.5 आ जाएगा इसका। दो टू स्फेरिकल पार्टिकल ऑफ 5 mm एंड 7.5 OD दे रखा है, तो इसमें कह रहा है कि दोनों का क्या सेम होना चाहिए। सॉरी, द रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी इसमें पूछा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉल्व नहीं हो पाई ये। जो है कह रहा है फास्ट शेड्यूल 20 एंड शेड्यूल 85 और 200 NB दोनों की जो है NB 200 है, तो उस केस में क्या होगा, NB क्या डिनोट करती है आपका कि आउटसाइड डायमीटर सेम, आउटसाइड डायमीटर सेम होगा, ठीक है। 100 डिग्री को रैंकाइन स्केल पे ले जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो 671 के आसपास होगी, ठीक है, 671 के आसपास, ठीक है। पीएच कह रहा है कि 0.05 नॉर्मल का HCl सॉल्यूशन है, उसकी पीएच कितनी निकल के आएगी, तो ये फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो बी 1.3 आएगी, ठीक है। इस केस में बोल रहा है कि इक्वेरियम कांस्टेंट जो है रिएक्शन क्या होगा, तो ये इसका ऑप्शन नंबर जो है A4 हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है, तो शेयर स्टेज जो है मैक्सिमम होता है बॉल के बीच में और 0 होता है बॉटम में, ठीक है। तो ये जो है आपका करेक्ट है। बाकी ये BOD पूछा है तो 30.95 निकल के आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। LPG में मैक्सिमम क्या रहता है, तो LPG में मैक्सिमम मेथेन रहती है। करेक्ट डिस्टिलेशन कॉलम में नंबर ऑफ आइडियल प्लेट और नंबर ऑफ एक्चुअल प्लेट क्या कहलाता है, तो उसे ओवरऑल एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए एन आइडियल गैस इनिशियली जो है 27 डिग्री पे हीटेड हुई, प्रेशर वहीं रहा, अब उसका वॉल्यूम डबल कर देने पे फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो देखिए चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, यानी कि V1 T1 बराबर V2 T2, ठीक है। V1 की वैल्यू मान लेते हैं V1 ही है, अब V2 की वैल्यू जो है 2 गुना V1 की है, यानी कि 2V1 हो जाएगा। एक का टेम्परेचर दे रखा है 27 में केल्विन में ले जाएंगे, सबसे पहले तो 273 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 300, और T2 की वैल्यू को T2 ही रखने दीजिए, तो बस इधर से T2 को उधर ले जाएंगे तो इधर उधर करेंगे 327 डिग्री इसका निकल के आ जाएगा, ठीक है। 600 केल्विन में आएगा, लेकिन उसमें जब 273 घटा देंगे तो आपका 327 आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो है कह रहा है एट अ कांस्टेंट ड्यू पॉइंट एयर वाटर वेपर मिक्सचर इज हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है कि नंबर ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ गैस, तो अगर आप हीट करेंगे तो
और जो है नंबर ऑफ वाटर वेपर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका क्या होना चाहिए आपका, एब्सोलूट ह्यूमिडिटी विल रिमेन सेम और रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, मॉइस्चर ख़त्म, तो वो ख़त्म डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन एएच क्या होता है, ये दोस्तों होता है एब्सोलूट ह्यूमिडिटी क्या होती है कि ग्राम ऑफ वाटर वेपर और पर वॉल्यूम ऑफ एयर, ये एयर के वॉल्यूम में एक यूनिट जो वॉल्यूम बता दिया, फिक्स कर दिया कि इतने वॉल्यूम में इतना वाटर वेपर है, तो वो जो है चूँकि इसने क्या किया, वॉल्यूम को कांस्टेंट करके रखा है, इसलिए जो है कांस्टेंट दिया है ना, कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट एक तरह से कर दिया, तो वो जो है एच विल रिमेन सेम, वो सेम रहेगी, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाएगी दोस्त, ठीक है। तो सही है, इतना ही क्वेश्चन अभी है। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर में आपसे मिलते हैं दोस्तों, और जो है अच्छे क्वेश्चन हैं, इन पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।